हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग 2017 सेशन और 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ये इसमें आपको मिल जाएंगे। 2016 का होगा यूपी सिविल कोड, और इसमें 2012-13 का बिहार सिविल कोड क्वेश्चन है हिंदी का। और ले लीजिए आप राजस्थान का और दिल्ली का। ठीक है, इसमें 5 स्टेटों का हम जो टाइपिंग है वो करवा कर आप लोग के समक्ष है। इससे पहले वाला कुछ करवा दिए हैं, बाकी जो बच रहा है वो आपके सामने है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का 6-7 मैथ को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है जो सिलेक्टेड है। लगभग 3 सालों से वो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। और सभी दोस्तों को शुभ संध्या, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए, जो एक बार टॉपर्स हैं उनका हम नाम नाम अनाउंस कर देते हैं भाई, टॉपर्स लोगों का। ठीक ना? टॉपर्स लोगों का नाम अनाउंस कर देते हैं, कौन कौन है इसमें। प्रदीप कुमार का परफॉर्मेंस 3-4 दिनों से प्रदीप का मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है। 100 में अगर 105 का है तो इसमें 101 इनका आ रहा है। सोनम सिंह भी अगर 105 है तो इनका भी 100 मतलब बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। राज ये लोग हैं तो राज, रिंकी, रश्मि गिरी, शंकर, बबीता, नीलम सिंह, सोनू कुमार, ये लोग का बहुत स्कोर बहुत कम है, मतलब फेलियर हैं ये लोग। स्कोर बहुत कम आ रहा है इनका। निधि सिंह, ये लोग आप लोग को अभी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और मेहनत कीजिए, आप लोग को ज़रूरत है। और सुनीता, प्रियंका, प्रियासीन, आलोक, नीलेश, प्रदीप, राज, एमडी सिराज आलम। एमडी सिराज आलम का स्कोर ठीक है, अच्छा है। एमडी सिराज आलम जी, ठीक है, आपका स्कोर अच्छा है। श्वेता सिंह, आप लोगों को जुड़ने की। और ये लोग जो करेंट व्यूअर हैं हमारे, प्रदीप, एमडी सिराज आलम, रश्मि गिरी, सोनम सिंह, दिलीप कुमार, निधि सिंह, स्नेहा, शेर सिंह, श्वेता सिंह, सोनू कुमार, राज, प्रियंका, रवि, आप लोगों से उम्मीद है। सुरुचि भी है, सोनम कुमारी, एक और दो सोनम है लोग, प्रिंस कुमार, रोशन कुमार भी अच्छे हैं, टॉप किए थे कुछ दिन पहले। मोनू का भी स्कोर ठीक है। प्रियंका सिंह, राजा बेती, आप लोग देखिए, आप लोगों से उम्मीद है स्टैंड बीपीएससी को। आप ही लोगों के बदौलत क्या होगा, रिजल्ट आएगा तब हमें खुशी मिलेगी। और आप लोग पढ़ते रहिए, हम रोज़ सेशन तो करवा ही रहे हैं। मैथ हिंदी पर अब हम लोग विशेष फोकस करेंगे। मैथ हिंदी के बदौलत ही आपका रिजल्ट होने वाला है दोस्तों। इंग्लिश 10-12 नंबर आ जाएगा आपका, उम्मीद है। ठीक है, वो कैसे आएगा ये सर बता देंगे आपको। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम नाम अनाउंस करते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों का मनोबल बढ़े। ठीक ना? हम गिराने वाला काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि 1-2 नंबर कम आ रहा है तो और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि देखिए, अब शुरू शुरू में कोई एक ही बार टॉप तो नहीं करता है। धीरे धीरे शुरुआत करने से कोई भी चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, और मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मंजिल एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए लगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तैयारी करते हैं। उसके बीच की तैयारियों में आप कितना समय देते हैं, घर पे कितना पढ़ते हैं, ये सब भी मायने रखता है। ठीक ना? तो चलिए, शुभ संध्या, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। शहद ऋतु में धूप में बैठ जाता है में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक है भाई। ओके, हम फील ही कर सकते हैं ना। पेड़ काटता है में कौन सा वाच्य है? पेड़ काटता है में कौन सा वाच्य है? कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। कर्तृवाच होगा कि कर्मवाच होगा कि भाववाचक होगा, क्या होगा इसमें से? तो कर्मवाच राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे का प्रश्न है आप लोगों का कि मुझसे अब चाला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? मुझसे अब चाला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो इसमें राइट आंसर भाववाचक ही हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री। ठीक ना? दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? तो कर्ता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कर्त्री। क्या हो जाएगा? कर्त्री। बिल्कुल, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, कुछ दिनों से ऑफलाइन का क्लास बंद है, वो कुछ एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए बहुत सारे मतलब 80% स्टूडेंट का एग्ज़ाम पड़ गया है सेंटर पर, इसलिए ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया गया है। वो लोग भी ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप लोगों के बीच है। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाच
वाक को चुनना है इसमें, शुद्ध वाक को क्या करना है, चुनना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि आप वहाँ जाने की कृपा करें, आप वहाँ जाने की कृपा करें, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक को चुनना है। निम्नलिखित विकल्प में से आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य को चुनिए। मेरे को किताब खरीदनी है, मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, देखिए मुझे किताब खरीदनी है, ये सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है, डी वाला। चलिए देखिए, प्रैक्टिस करने से त्रुटियां कम होती है। और कमेंट में देखिए, लाइव कमेंट में नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले एक ये कमेंट किया है लोग, कुछ अजीब अजीब कमेंट करता है लोग। चलिए बोल नहीं सकते हैं, फनी कमेंट है। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुने। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुने, क्या राइट आंसर होगा इसमें से, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो दशरथ के 3 रानियां थी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये सब 2016 और 17 का सेशन का क्वेश्चन है, और बिहार के लिए 2012-13। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है इसमें, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है दोस्तों। तो संज्ञा शब्द नहीं है इसमें, क्या, सुनहरा। और एक और बात बता दें, बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग नहीं होगा, ठीक ना। बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग नहीं होने वाला है। आप कितना भी बड़े पैरवी वाले हैं तो क्या हुआ, इसमें सेटिंग नहीं होगा। और जो लोग बैठे हैं सेटिंग के बल पे, वो बैठे रहिए, आप लोग, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका 60 से 65 स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट आपके हाथ में है। थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा तो हो जाएगा। 60 से 65 के बीच में जिनका स्कोर आ रहा है दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 100% लिख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द विदेशज है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो इनाम हो जाएगा, ठीक ना। लड़कियों, आप लोगों को 35% आरक्षण है, ठीक ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कास्ट डजेंट मैटर। 35% आप लोगों का आरक्षण है। अगर 10 गो सीट है तो इसमें से 6 गो सीट लड़कियों का होगा। आरक्षण 35% है, इसका फ़ायदा उठाइए। कौन सा शब्द विदेशज है इसमें, बताइए लोग, कौन इसमें विदेशज है। तो इनाम जो है दोस्त, तो इसमें विदेशज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों, कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है। तो धाम जो है ना दोस्तों, ये तद्भव नहीं है, ठीक ना। उसने खाया है, वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है। उसने खाया है, वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है, किस भेद का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आसन भूत। उसने खाया है जो इसमें क्या है, ये आसन भूत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जागती जगती के मुख प्यासा में दूसरे जगती शब्द का मतलब क्या है इसमें। दूसरे जगती शब्द का क्या मतलब है। तो देखिए, जगती है जगत जननी बोलते हैं ना, तो पृथ्वी को ही बोलते हैं। श्री में किन वर्णों का संयोग है, श्री में किन किन वर्णों का संयोग है, सही विकल्प का चयन करें। श्री में किन वर्णों का संयोग है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। स प्लस र प्लस सी, स प्लस र प्लस सी, सरई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, छ में किन वर्णों का संयोग है। छ में किन वर्णों का संयोग है, छ में किन वर्णों का संयोग है। तो छ में आपका क और स को मिलाकर छ बोला जाता है। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा, अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा। अमृत का प्रवाची शब्द हो जाएगा पीयूष हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चांदनी का प्रवाची नहीं है। इनमें से कौन चांदनी का प्रवाची नहीं है इसमें। तो देख लीजिए, चंद्रप्रभा है, ज्योत्सना है, कौमुदी है, नलिन नहीं है। नलिन किसको बोलते हैं, नलिन मीन्स कमल होता है। कौन कपड़ा का प्रवाची नहीं है, कौन कपड़ा का प्रवाची नहीं है। देखिए, अंशुक कपड़ा का प्रवाची है, अंबर कपड़ा का प्रवाची है, वसन मिस कपड़ा होता है, तुषार मिस कपड़ा नहीं होता, इसलिए राइट आंसर तुषार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है आपका कि जल का प्रवाची क्या होगा।
जल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अब आप लोग कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। जल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो देखिए सरसी मीन्स क्या होता है? जल। बिहग मीन्स क्या होता है? जल। सॉरी, नहीं होता है। सरसी मीन्स जल का ये पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक ना। सरसी मिस नहीं होगा, बिहग भी नहीं होगा, मयंक भी नहीं होगा, अम्बु मिस जल होता है, तो राइट आंसर अम्बु हो जाएगा। अग्नि का प्रवाची पूछ रहा है, अग्नि का प्रवाची क्या होगा? अग्नि का प्रवाची क्या होगा? तो अक्षी आग ये नहीं होगा, हुतात्मा भी नहीं होता है, कंसारी भी नहीं होता है, हुतासन क्या होता है? हुतासन मीन्स आग होता है, हुतासन, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? तो देखिए पुरंदर मिस इंद्र होता है, मघवा मिस इंद्र होता है, मोहम्मद मिस इंद्र होता है, विडोजा इंद्र का प्रवाची नहीं होता है, तो राइट आंसर सी हो गया। कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? इसमें कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? तो भानु सूर्य का प्रवाची है, दिनकर सूर्य का प्रवाची है, मार्तंड सूर्य का प्राची है, भाद्रपद ये सूर्य का प्रवाची नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, इनमें से कौन कालाधर का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन कालाधर का प्रवाची नहीं है? देखिए सुधांशु मिस कालाधर होता है, निष्पाती राकेश बोल सकते हैं, रात्रिचर ये कालाधर का प्रवाची नहीं है, समझ गए। ऊपरी का विलोम क्या होता है? ऊपरी का विलोम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने कमेंट कीजिए। तो ऊपरी का निम्न हो जाएगा, वेरी सिंपल, सब प्रीवियस ईयर का सेट है, ये सब प्रीवियस ईयर का है। ये सिर्फ सिविल कोड का ही नहीं, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, 23 क्वेश्चन बिहार दरोगा में इसमें से सिर्फ पूछा गया है। इष्ट का पर्यायवाची क्या है? इष्ट का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इष्ट का पर्यायवाची काम्य तो नहीं होगा, वांछित नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा, सभी पूर्व कथित, राइट आंसर हो जाएगा। प्रग का विलोम क्या होगा? प्रग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, प्रग का विलोम क्या होगा? यह प्रग का विलोम पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। क्या पूछा है इसमें? प्रज्ञ का विलोम पूछा है, इसलिए प्रज्ञ का विलोम हो जाएगा मूर्ख। प्रज्ञ जो ज्ञानी होते हैं वो यज्ञ करवाते हैं, मूर्ख नहीं करवाते हैं, इसका मतलब यही हुआ। प्रज्ञ का विलोम पूछा है, यज्ञ नहीं, प्रज्ञ में तो यज्ञ होता है, यहाँ पर मूर्ख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। प्रज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकृष्ट हो गई है, जानकार ज्ञाता विद्वान आदि, अतः मूर्ख इसका विलोम हो जाएगा। क्लियर हुआ अब? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है अभिसारी का विलोम क्या होगा? अभिसारी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपसरण होता है, सिंपल है, अपसरण होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है मसरीन का विलोम क्या होगा? मसरीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? मसरीन का विलोम रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन का विलोम क्या होगा? प्रतिपन का विलोम क्या होगा? प्रतिपन का विलोम क्या हो जाएगा? विपणन तो होगा नहीं, संपन्न नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, अति प्रतिपन हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, मलिन का विलोम इसमें कौन नहीं है? मलिन का विलोम इसमें कौन नहीं है? निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, शुष्क, हाँ ये देखिए निर्मल तो है, मलिन का विलोम निर्मल साफ ये होगा, लेकिन शुष्क जो है ये नहीं होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। माला एक अच्छा डैश है, माला एक अच्छा डैश है, क्या है दोस्तों? अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा, निरस्त्र होगा कि श्रृंगार होगा, क्या होगा? तो माला एक अच्छा श्रृंगार है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आने वाले सभी मेहमानों का डैश किया जाता है, आने वाले सभी मेहमानों का डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? तो स्वागत किया जाता है, राइट आंसर। क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है ईश्वर डैश है, ईश्वर डैश है, ईश्वर क्या है? अज्ञेय होगा, ज्ञेय होगा, आस्तिक, अज्ञात, क्या? तो ईश्वर अज्ञात है। भगवान को आप देख सकते हैं जी? नहीं देख सकते। देखिए पखंडवाद, भगवान देखिए पखंडवाद और भगवान एक अलग चीज़ है, और हमारे देश में आजकल पखंडवाद का इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि लोग बोलता है लोग क्या कि 5,000 रुपये दो
तुम्हारे ऊपर शनि और मंगल का क्या है, छाया है, इलाज हो जाएगा। क्या वो अगर 5,000 दे देगा तो क्या इसका औकात है किसी को कि वो शनि का दिशा बदल देगा? शनि ग्रह भाई क्या उसका दिशा बदल देगा? इतना आप में पावर है? अंधविश्वास है, ये रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी आप लोगों ने देखा है, यही है, रॉन्ग नंबर है ये। इस पर ओके, विरोध करना चाहिए। गलत को गलत आप नहीं कहेंगे तो फिर एजुकेशन का मतलब कोई आपका मतलब अधिकार करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए दोस्तों। अगर आपके समाज में, आपके घर अगल बगल ऐसा हो रहा है तो बोलिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, ठीक है। देखिए, धर्म अलग चीज़ है, धर्म के साथ आप लोग कभी भिड़िएगा मत। क्योंकि देखिए, धर्म के बारे में हम बता देते हैं कि धर्म क्या है। भारत का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। भारत को पंथ निरपेक्ष क्यों बोला गया है? कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही किसी धर्म को रोक टोक करेगा। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी, ठीक ना। तो ये नहीं, किसी को रोक टोक नहीं करना। हाँ, धर्म अलग है। धर्म बोलता है कि आप आंख बंद कर विश्वास कीजिए। साइंस बोलता है आप उसी चीज़ को मानिए जो दिखता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। खैर, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों। चलिए, जय श्री राम, जय महाकाल। हम लोग सब इस पर नहीं भेजना है स्टूडेंट को, ठीक है। पोज पर पहुंचने के बाद विरोध कीजिए, ऐसे नहीं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। मोहन दावा लेने डैश गया था। मोहन दावा लेने डैश गया था, क्या राइट आंसर होगा? मोहन दावा लेने डैश गया था, क्या राइट आंसर होगा? तो हो जाएगा औषधालय। क्या हो जाएगा? औषधालय। चलिए आगे, अब हम मैथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ आप लोग के बीच लाए हैं। ये 2019 का है, जो यूपी में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग इसे नेगलेक्ट नहीं करेंगे, कर लीजिए, ठीक ना। पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है इसमें। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, ठीक ना। क्या कीजिएगा आप, मान लीजिएगा, माना कि तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 100। लिखिए, माना कि तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 100। चूँकि जब भी प्रतिशत में वृद्धि की बात अधिक की कहेगा तो 100 + 20 40% बोल रहा है, तो 100 + 40 ऐसे लिखिएगा आप लोग। तो पहले 20%, पहली संख्या क्या है लिख लीजिए। पहली संख्या बराबर कितना? 100 + 20 यानी 120% हो गया। दूसरी संख्या कितना बोल रहा है? 40% अधिक। तो दूसरी संख्या बराबर 100 + 40 यानी 140 हो गया इतना। अब आपको तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, चूँकि पहली संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या कितना आया था? 120। पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना आया था? 140। जीरो से जीरो कट गया, 6 और 7, तो 6:7 आ गया। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखिए। यह है 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन है। कितने वर्ष में एक धनराशि 5% वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी दोस्तों? कितनी, बताइए कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है, समय, हम डायरेक्ट एगो ट्रिक बताते हैं समय निकालने के लिए। जब भी रेट दिया रहे, ठीक ना, और दुगना तिगुना की बात किया जाए तो एगो ट्रिक होता है दोस्तों। जितना रहेगा ना, तिगुना रहेगा। अगर दुगना रहेगा, तिगुना है तो तिगुने में से एक यहाँ घटा दीजिएगा, ठीक ना। और गुना में 100 कर दीजिएगा, और बाटा में दर जितना दिया रहेगा उतना। अगर दुगुना रहता तो 2 - 1, 5 गुना रहता तो 5 - 1, 6 गुना रहता तो 6 - 1। ये ट्रिक आप आजमा लीजिए, डायरेक्ट टाइम निकालने का है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 200/5 आएगा ना, 200/5। तो 5 × 4 = 20, 40 वर्ष आ गया दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा? समय 40 वर्ष। समझ गए? चलिए आगे देखिए। आगे है, ये है 2000, ये यूपी का क्वेश्चन है, यूपी सिविल कोड का दोस्तों। इसमें एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगा? एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिया की त्रिज्या निकलना है इसमें, पहिया का त्रिज्या। तो देखिए, आपको वृत्त का परिधि निकालने का पता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? पहिया मतलब वृत्त हुआ ना, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना जी। क्या होता है? 2πr। अब परिधि आपका दे दिया है कितना?
परिधि, सॉरी परिधि आपका नहीं दिया है, एक पहिया चार नहीं दिया है, ठीक। तो 2 पाई परिधि हो गया, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, पहिए का परिधि आपको निकालने, एक पहिया हो गया, ठीक ना। तो पहिया, इसको नोट कर लीजिए, आप आगे बताते हैं। तो परिधि निकालिएगा आप दोस्तों, ये पहिया हो गया, सपोज कीजिए एक पहिया, और ये 4,000 बार क्या करता है, परिभ्रमण ऐसे करता है, और 60 किलोमीटर की दूरी ऐसे जाता है, तो क्या होता है, इसकी डिस्टेंस 60 किलोमीटर की है, और ये जो है ऊपर वाला, इसी को बोलते हैं परिधि। तो कितने बार ये भ्रमण करता है, 4,000 बार, ठीक है। तो परिधि आप निकालेंगे क्या, 4,000 गुने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले 60 दिया है, 60 किलोमीटर है, तो हम मीटर में बदलने के लिए इसे 1,000 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये आपको भी पता है। अतः बटा में 4,000, ठीक है। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो, और ये हो जाएगा 15 चौका 60। क्या आ गया, ये परिधि आपका निकल गया, आ गया 15 मीटर। चूँकि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो पाई आर का मान क्या हो जाएगा, 15/7, 15 भले दो, दो गुना में तो भाग में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकालिएगा दोस्तों। तो ये पाई है, तो ये भी गुना में हो जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 15/2 होगा ना, गुने 22/7 होता है, तो हम पलट देंगे ऐसे। 15 सतह कितना होता है, गुना भाग कीजिए तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, और 15 सतह 105, 105 होता है, और बाटा में 22 दूना 44। अब इसको भाग दीजिए, कितना आंसर आ रहा है, 44 दूना 88, ठीक है। और फिर 3 से तो 2.3, तो यानी 2.38 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका, अब भाग देंगे तो 2.38 राइट आंसर आ जाएगा, समझ गए। कॉपी पर इसे बनाइएगा। चलो आगे देखो दोस्तों, क्या है, दो संख्याओं के महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त क्रमशः 12 और 240 मीटर है। 240 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सिर्फ सिविल कोर्ट में ही नहीं, क्लर्क में भी पूछ दिया है, देख लीजिए, क्लर्क में, और बिहार पुलिस 2000 जो 22 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया है, और 2016 का जो परीक्षा है दरोगा में, उसमें भी पूछ दिया है मेरे दोस्तों। क्या बात है, कितना ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक। नोट कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए, चूँकि दूसरी संख्या डायरेक्ट निकाल लीजिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम समापर्त गुने क्या होता है, महत्तम समापर्त, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, और बाटा पहली संख्या, लिख दीजिए पहली संख्या, ठीक है। अब बैठा दीजिए, लघुत्तम समापर्त कितना है दोस्तों, 240, ठीक है। तो लिखिए 240 गुने 12, और पहली संख्या 24 है, 12 दूना 24, ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूने का 4, 120। ऑप्शन में 120 है, इसीलिए राइट आंसर, कितना आसान है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका, क्या है, एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के सोफा सेट के प्रत्येक पर 5% की 2 क्रमिक छूटें देता है। सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा, सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा दोस्तों, कैसे बनाएंगे, आसान है। ये क्वेश्चन है 2013 का, नोट कर लीजिएगा, 2013 का क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, लिखिएगा सोफा सेट का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आप। विक्रय मूल्य निकालेंगे किसके साथ, 24,000 को लेकर चलेंगे, तो 24,500 गुने, चूँकि बोल रहा है क्या 5% की छूट, तो छूट का मतलब क्या, 100 में से घटाएंगे तो 100 - 5, यानी क्या हो जाएगा 95, ठीक ना। 100 - 5 किए तो 95 है, याद रखिएगा, और प्रतिशत का मतलब 100, ठीक ना। चूँकि बोल रहा है 2 क्रमिक छूट, यानी 2 बार, क्या हो जाएगा 2 बार, तो 95/100। अब इसको सॉल्व कीजिए तो दोस्तों कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए लोग। चलिए एक बार हम सॉल्व यहाँ करते हैं, क्या हो जाएगा, 245 गुने 95, 95 ऐसे होगा, ठीक। अब जब निकालेंगे दोस्तों तो आपका मान आ जाएगा कितना, 22,111.75 रुपया आएगा, ठीक ना। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 22,000 या 22,025,
ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। आप निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा इतना, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भाग देकर। चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों यूपी सिविल कोड का और बिहार सिविल कोड दोनों में पूछ दी। देखिए प्रीवियस ईयर से बहुत बेनिफिट मिलता है, लेवल पता चल जाता है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी। देखिए देखने में लगेगा भारी, लेकिन भाई कैसे भारी बनाएंगे कैसे। एगो ट्रिक बताए थे आप लोग जब शुरू शुरू में मुझसे पढ़े होंगे कि दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी चाल गुने समय, यही होता है फॉर्मूला। आप लोग बताइए क्या होता है, हमको नहीं पता है, हम गलत हो बता देंगे। ठीक है, देखिए चूंकि इसमें कुछ नहीं दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अ, तो जब भी याद रखिएगा चूंकि दूरी बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है। 72 × 15 मिनट में है तो हम इसे किलो घंटा में चेंज कर लेंगे। 15 × 4 = 60 और ये 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32। क्या आ गया, 18 किलोमीटर। राइट आंसर 18 किलोमीटर हो गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए, तो आज का सवाल इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ अपना सुझाव देते होंगे तो दीजिएगा। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे आपको, आप गलत काम कीजिए सही काम, ठीक ना। गलत काम भी कीजिएगा तो बोलेंगे, सही काम भी कीजिएगा तो बोलने वाले बहुत है समाज में। इसलिए आप उन लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। सफलता देखिए बहुत मेहनत पर मिलता है, मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता ऐसे नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मेहनत झेले हैं वो। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। लड़की लोग विशेष फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारे चैनल पर भाई, एगो कौन है ये कन्हैया कुमार, देखिए सभी लड़कियों को परेशान करता है ग्रुप में। ये आज अच्छी बात नहीं है दोस्त, ठीक ना। आप मजबूर मत कीजिए किसी को, आपके भी घर में माँ बहन है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप दूसरी के माँ बहन बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी भी बहन बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे। इसलिए सबसे देखिए अपनी बहन बेटियों को तो कोई रिस्पेक्ट करता है, वास्तव में जो अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे के बहन को बहन समझे, ठीक ना। अगर अलग बात है आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ थोड़े कर सकते हैं। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं करने के लिए बोल रहा है तो क्यों आप परेशान कर रहे हैं, वो भी अनजान बनकर, वो भी टेलीग्राम पर। ग्रुप में बारी बारी से जो लड़कियां टॉप करती है, जो मतलब क्विज करती है रेगुलर, उन्हीं लड़कियों को ज़्यादातर परेशान करता है लोग। इससे पहले भी और कोई था। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक लड़की है ठीक ना, और वो लड़की मतलब समझ लीजिए कि लड़का बनकर ही सबको परेशान करती है। उसमें है, उसको तो रिमूव कर दिए हैं और मुझे उसी पर डाउट होता है, पता नहीं है कौन है, बार बार आ जाता है ग्रुप में और सभी लड़कियों को परेशान करने लगता है। आप लोगों को देख लीजिए गर्ल्स, अगर कोई अनजान व्यक्ति टेलीग्राम पर मेरे ग्रुप का मैसेज करता है तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए उसी टाइम, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल मिलेंगे हम लोग, आप लोग जुड़िएगा, सेशन को लाइक कमेंट कर दीजिएगा।